हेलो बच्चों, आ गए भाई, आ गए। आपके बुलाने पर हम बहुत जल्द फिर से आ चुके हैं, जोश सीरीज के साथ आ चुके हैं। जोश सीरीज एकदम जोश के साथ आना पड़ेगा भैया, आना पड़ेगा। आप बुलाएंगे इतने प्यार से, आप बुलाएं, हम ना, ऐसा हो नहीं सकता यार। जोश सीरीज स्टार्ट। टॉपिक वर्ल्ड प्रॉब्लम। आज की जोश सीरीज का जो टॉपिक होगा वो स्पेशल फॉर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे भाई? वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपने मिसिंग नंबर सीखा, आपने इंटीजर नंबर सीखा, आपने क्या सीखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स को भी सीख लिया। अब आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है, आपको एक्स पे बहुत ध्यान देना है। उसी बेस पे आधारित आपकी सीरीज जो आ गई है, क्वेश्चन जो आया हुआ है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आया भाई? आपका क्वेश्चन आया है वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें आज का जो कंटेंट जाने वाला है, इसमें जो आज की क्लास का जो कंटेंट है वो एड बेस पे है। जो वर्ल्ड प्रॉब्लम आज हम बात करने वाले हैं वो हम एड बेस पे बात करने वाले हैं। मैथमेटिक के बेसिक कंसेप्ट में आपको हम वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ उसके बेसिक एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, बताएंगे कि एडिशन पे वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे आपसे पूछी जाती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है भाई। What number should be added to 7 to get 30? What number should be? इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है, ये वहां से कह रहे हैं कि सेवन में क्या ऐड कर दिया जाए कि आपका 30 आ जाए। कंफर्म हो गया? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स लाएंगे। कंफर्म है? कंफर्म है ना भाई? बता देना यार मेरे को पहले से भाई, कंफर्म हो जाना चाहिए। और गेट वाले पोर्शन को सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। गेट वाले पोर्शन को हमेशा जो इक्वल टू के बाहर रखेंगे, 7 को आप यहां रखेंगे और प्लस एक्स को आप यहां रखेंगे। देन 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। देन 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ये इधर से उधर चला गया भैया, ये जम गया। अब आप ही है, अगर जो है कहीं आते जाते हैं तो घरे वाला कपड़ा थोड़ी पहन के जाते होंगे, नहीं जाते होंगे ना? नहीं, झूठ ना बोला करो, मैं कहता हूँ चल देता, ऐसा नहीं होता भाई। तो क्या करते हैं, अपने आप में चेंजिंग लाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टीप टॉप वेल मेंटेन अप टू डेट होके भी निकलते हैं। हाँ, आजकल तो फैशन हो गया भाई मेंटेन होके निकलने का। तो 7 प्लस एक्स, अगर 7 आपका इधर से उधर आ जाएगा या कोई भी नंबर जो है मैथ में इक्वल टू के इधर से उधर या उधर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आता जाता है तो वो क्या करता है? अपने निशान को बदल देता है। पहले इक्वल टू वाला बंदा प्लस 30 लिखिए, ये उधर का गया, ये हो गया -7। इट मीन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, दोनों में निशान किसका बड़ा भैया? प्लस का बड़ा। ये बात भी हमको ध्यान देना है और पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपके थोड़े से गड़बड़ा जाएंगे और हमें उसको गड़बड़ाना नहीं है। तो बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलो, रुकनो नहीं है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, पॉइंट वाले में आ जाइए। इन्होंने कहा 0.27 टू गेट 4.2। हमने आपको क्या बताया? पॉइंट के बाद के नंबर को बाहर लिखो, लिख दिया। एक बंदा आपके यहाँ पे 0.27 है, रख दीजिए और दूसरा आप लेट करोगे एक्स, लेट नंबर टू बी एक्स। देन एक्स इज इक्वल टू, देन एक्स इज इक्वल टू 4.2 माइनस 0.27। बात समझ में आ गई? 0.27। इसको भाई हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस। अब जिसको डेसिमल का माइनस आता होगा वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा, वरना वो दिक्कत में होगा। कोई बात नहीं, यहां करते हैं। तो भाई देखिए 4.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, बाद का नंबर बाद की तरफ पटक दीजिए। 27 स्टेप बाय स्टेप, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस करना है, ये प्लेस खाली नहीं रखना है, उसको भर देना। न्यूता जाइए, प्लेट खाली मत रखो, खाते पीते रहो 24 घंटे 24 आवर, पूरा पैसा सूल के आओ भैया जितना वहां बकैती किए हो। तो उसके बाद
इसको देगा भैया 10 हो जाएगा, 10 में से 7 चला जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ये इसको कैरी देगा, 11 में से 2 चला जाएगा, बेटा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कैरी दे चुका है। भैया जब दे चुका है तो उसके बाद एक नंबर कम हो जाए ना, हो जाएगा ना, तो कम कर दो यार, कम कर दो, कहा टेंशन ले रहे हो। तो ये भैया हो गया 3, तो योर आंसर इज 3.93। देन x इज इक्वल टू प्लस का 3.93। बातें आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? x इज इक्वल टू 4.2 माइनस 0.27 एंड x इज इक्वल टू 3.93। यहाँ पे आपका जो है भैया हमने माइनस भी करके आपको दिखा दिया। जिस छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चों को दिक्कत आती है तो वो उसको जो है यहाँ पे कोनों में देख लेंगे, कोने में देखेंगे। कोने में खाली इसको देखना, कोनों नहीं देखना। तुम लोग बहुत ज्यादा गलत शब्द निकाल लेते हो यार, बहुत होशियार हो गए यार, मजा नहीं आती है। What number should be added to? What number should be added to -6 and to get -30? अभी ये क्या कहता है? इंटीजर पे है, प्लस माइनस के फॉर्म में क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू के नंबर को कहाँ रखो? बाहर रखो। निसंकोचम बारम रखम कंफर्म होवम। भाई संस्कृत नहीं आती हमको। उसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिए -6 कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर देन x इज इक्वल टू, इसको उधर जाके चुपचाप शांति से जो है भेज दीजिए। -6 आपका उधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। आपने इंटीजर को पढ़ रखा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या है? 24 आ जाएगा। दोनों में निशान किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है। आपका आंसर यहाँ पे पूरी तरह से संपन्न हुआ। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन ले कौन का भाई? हाँ आगे 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 ले, बच्चों ने कहा ले लो सर, ले लो भाई, ले लेते हैं। चलो भाई, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/4 गेट 6/7? तो हमने कहा आप 6/7 को क्या कर दीजिए? गेट वाला पोर्शन है उसे थोड़ा बाहर कर दो, बाहर भगा दो। चल भैया भाग जा, तेरा यहाँ से कोई काम नहीं है। और 3/4 आप ले लीजिए यहाँ। उसके बाद इसको कर दीजिए, x को यहाँ चुपचाप शांति से ले लीजिए एलसीएम। 4 और 1 जहाँ कुछ नहीं वहां लगा दीजिए 1। 4 और 1 का हो गया एलसीएम। सॉरी कितना हो गया? सॉरी भाई सॉरी 6 नहीं होगा, 4 और 1 का एलसीएम हो गया। यहाँ पे आपका 4 हो गया। ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, 1 आएगा। ऊपर वाले से 1 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 आएगा। प्लस आइए, ये इसको डिवाइड करेंगे 4 और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब 4 में आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 4x। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना समझना। ABCD में किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ABCD में अगर किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो चुपचाप उसके साथ जाके बैठ जाता है। समझ में बात आ गई कि नहीं आई? आई नहीं आई? कोई बात नहीं, आ जाएगी, डोंट वरी बी हैप्पी। इज इक्वल टू ये हो गया 6/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई सामने सामने इनको देखना है हमको, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना तय है, ये स्थिति अनिवार्य है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 में 3 का मल्टीप्लाई, 5 में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 है कंफर्म। अरे भाई x क्यों हो गया? x तो है ही नहीं, यहाँ पे है, नहीं है, x नहीं है। 5 में 3, यही ध्यान देना, 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 प्लस लगाइए, 5 में 4 का मल्टीप्लाई यानी कि पहले 20 हो गया, फिर x हो गया इज इक्वल टू, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया भाई भैया कितना हो गया? 24। 4 से अब 20x को होल्ड करिए, 20x इज इक्वल टू 24 कंफर्म हो गया। अब इसको ट्रांसफर करिए, ये हो गया आपके पास माइनस का 15। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, 20x इज इक्वल टू, देन 20x इज इक्वल टू 24 में से 15 गया यानी कि निकल गया तो भैया 9 आया, और देन x इज इक्वल टू 9/20। योर आंसर। बात समझ में आ गई आपके? फिर से ध्यान दीजिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/4 टू गेट 6/7? गेट वाले पोर्शन को 6/5, सॉरी 6/7 नहीं 6/5, 6/5 हमने यहां लिखा,
फिर 3/4 हमने यहाँ लिखा, x लिखा, 4 और 1 का एलसीएम हमने लिया 4, ये इसको डिवाइड करेगा और फिर ये ऊपर वाले से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, फ्रैक्शन में यही काम करते हैं। तो 4 में 4 का डिवाइड हुआ 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, 1 ने डिवाइड इसको किया 4 आंसर आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 4x आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 15, 5 4 20 एंड 4 6 24, 20x को हमने होल्ड कर दिया, ये बंदा इसको मैंने इधर से उधर प्लॉट कर दिया, भैया तुम चले जाओ, अच्छा तुम चलते हैं, 24 में से 15 चला गया, भैया चला गया, तो आपका क्या आ गया, 9 आ गया। देन x 20x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू से 20 अलग होगा, x से 20 अलग होगा, तो वो क्या करेगा, वो इक्वल टू के साइड डिवाइड में मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ये बात आपको बहुत ही ध्यान देकर समझना है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, चलो भाई चल देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है the what number should be added to the sum of 2 and 4 वाह to get the product of 6 and 7। अब भाई ये कौन तितली का नाम आ गया, ये कौन चिड़िया उड़ के आके वर्ल्ड प्रॉब्लम में विराजमान हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले गेट वाले पे बात करते हैं। भैया गेट वाला पोर्शन क्या कहता है, गेट वाला पोर्शन कहता है इनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट, तो आप कर दीजिए, इनका कर दीजिए आप प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट का मतलब होता है 6 इंटू 7, हमने कर दिया, कंफर्म हो गया। फिर उधर वाला बंदा क्या कहता है, इन दोनों का सम कर दो, तो भैया सम कर दो आप, जो है ये हो गया 2 + 4, जरा ब्रैकेट में लगाना हो तो लगा दो, और दूसरा नंबर तुम्हारा हो गया x, ये बन गया हमारा इक्वेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से समझना, कैसे समझना यार, हम बताते ना, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 2 and 4, तो भैया दो नंबर का सम कर दिया, गेट में प्रोडक्ट लगा हमने कर दिया। अब ये हो गया आपके पास 6 + x इज इक्वल टू 6 7 42, देन x इज इक्वल टू 42 प्लस का उधर गया माइनस का 6 हो गया, एंड x इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 36, आपका आंसर। समझ में बातें आ गई कि नहीं आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लो भैया, अब क्या कहते हैं महाशय, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट टू गेट सम ऑफ सेम डिजिट, टू गेट सम ऑफ सेम डिजिट। चलिए ठीक है भाई, इसी डिजिट का जो गेट वाला पोर्शन है इनका सम कर देना है, हमने कर दिया। फिर इसके पहले वाला किस में, तो प्रोडक्ट बोल रहा है, तो वो बोल रहे हैं 1/2 इंटू 3/4, मतलब इन्हीं डिजिट का प्रोडक्ट कर दो, और जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों से इसी डिजिट का सम आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये होगी, अरे भाई नहीं होगी, हाँ मैं तो क्या होगी, हाँ ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, ये हो गया 3 2 4 ये हो गया आपका 8, ये हो गया प्लस का आपका x। अब यहां से ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो गया एलसीएम आपका 2 और 4 का एलसीएम 4, ये डिवाइड किया 2 और ये 2 1 2, और ये हो गया 4 देन 1 देन हो गया 3, कंफर्म हो गया। अब यहां से भी जरा एलसीएम ले लीजिए, अगले स्टेप में यहां कुछ क्या करिए 1, ठीक है। जब अगले स्टेप में यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आइए, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब इसको आप क्या करिए, एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और ये हो गया 5/4 हो गया, कंफर्म है। 1 जा एंड 2 जा कटेगा, मैंने पहले ही बोला भैया, हाँ कटेगा सर, सर कटेगा भाई, काहे नहीं कटेगा, अरे सर का सर नहीं कटेगा भाई, तुम लोग सही बताएं, सर कटेगा, अरे मतलब मेरा थोड़ी सर कटेगा, सर कटेगा, क्वेश्चन में कटेगा भैया, मेरा सर ना काटो तुम लोग, पढ़ाए कौन तुम लोग को। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया आपके पास 3 हो गया, 3 + 8x हो गया इज इक्वल टू ये 5 2 आपका 10 हो गया, देन 8x इज इक्वल टू 10 - 3, then 8x is equal to 7, then x is equal to 7/8, आपका आंसर। समझ में बातें आ गई कि नहीं आ गई।
धिंचक तक चिता चिता धिंचा होने वाला है आपका। देखिए भाई, what number should be added to the product of 1/2 and 3/4 to get the sum of same digit। तो हमने पहले गेट वाले पोर्शन को 1/2 प्लस 3/4 कर दिया, फिर 1/2 और 3/4, 1/2 और 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8 प्लस x हो गया, 2 और 4 का अपने एलसीएम, ये इसको डिवाइड करेगा 2 पर मल्टीप्लाई करेगा 2 और ये 4 देन 3 हो गया, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया भाई। अब इन्होंने क्या किया, इसको सेम प्रोसेस, फिर ये सामने सामने कटते हैं तो जरूर काटिएगा, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो फिर 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 8x, 2 ने 5 को मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 8x इज इक्वल टू 10 माइनस जो है 3 हो गया, देन 8x इज इक्वल टू 7, 8x इज इक्वल टू 10 में 3 गया 7 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/8। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में बात आ गई, एकदम क्लियर हो गया। अभी भी शंका हो तो बता दीजिए, शंका का जो है निवारण किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ। चलो भाई द सम ऑफ कर दीजिए, यहाँ करिए 6 + 7। अब तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी भाई, यहाँ प्लस लगाइए x और गेट वाले को सीधा देखो, गेट वाला क्या कहता है, गेट वाला कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब सीधे शब्दों में 0.2 × 0.3, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए 6 7 13 प्लस का x इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए कैसे होगा, पॉइंट छोटे बच्चे वाले देखेंगे जूनियर क्लास के लिए, स्पेशल फॉर जूनियर क्लास, ये हो गया 3 2 जा 6, पॉइंट जो लगेगा, पॉइंट यहाँ पे जो लगेगा, जो डेसिमल लगेगा, अरे यार डेसिमल लगेगा ना भैया, पॉइंट लगेगा ना, 1 और 2 प्लेस के बाद, ये काउंटिंग किया, ये काउंटिंग किया, 2 प्लेस यहाँ पे सिंगल है बंदा, 1 2 1। आपने जब हमारी प्लेस इनकम्प्लीट होती है तो उसे हम 0 से कंप्लीट करेंगे, ये बात बहुत ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 0.06। समझ में आ गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन x इज इक्वल टू 0.06 माइनस का 13, ये वहां से उधर चले गए। अब ध्यान दीजिए 13 में 0.6 यानी 0.06 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। देन x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13। अब 13 के पास तो यार पॉइंट लगा नहीं है, जब 13 के पास पॉइंट नहीं लगा तो आप क्या करोगे, सोचो, सोच के जल्दी समय कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, विलंब न करो भाई, तुरंत कमेंट करिए। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बातें नहीं है, कोई समस्या वाली ऐसा बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार, आपने कुछ नहीं करना है। 0.06 माइनस 13 यानी कि 13 के बाद नहीं है, पॉइंट लगाइए और अपने मन से 0 बढ़ाइए, ये हो गया आपके पास। फिर उसके नीचे दूसरे वाले का ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 0.6 लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ, राइट हैंड साइड एक तरफ, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये इनको कैरी देंगे, ये इनको 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 9 बचा 9, यहाँ पे ये और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, योर आंसर इज 12.94, 12.94। अब ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया टीचर क्लास में कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें एक बात का यार विशेष ध्यान रखेंगे। बोलो 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 बोलो, कौन है वो, अरे भैया वो माइनस है, क्योंकि दोनों में निशान किसका बड़ा है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ये हो गया आपका यहाँ पे आज की क्लास का हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन। डेसिमल पे देख लिया हमने, इंटीजर पे देख लिया मेरे भाई, पॉइंट पे देख लिया, बीच में हमने आपको चेंजिंग करके भी समझा दिया, बता दिया। तो आपने क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जूनियर क्लास के लिए, वो जल्दी से बहुत इत्मीनान से स्क्वायर जिनको जिनको अगर मालूम है तो बेटा वो याद कर ले, ये होमवर्क है और रटना शुरू कर दे।
1 से 50 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, कंफर्म है। और जिसको जिसको याद होता जाए मुझे कमेंट में तुरंत तत्काल जो है सूचित करते चले जाएं। क्यों भाई? क्योंकि अभी जब हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको बेसिक चीजें और सिखाएंगे, तो इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी स्पेशल क्लास फॉर 7 एंड 8 के प्यारे मेरे स्टूडेंट के लिए। और अब हमारी जो अगली बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी द सम ऑफ 2 नंबर के फॉर्मेट पे आएगी। एक लेक्चर में, एक क्लास में आपको एक ही बेस को सीखना है, एक ही कंसेप्ट को सीखना है, यही मेरा पूरा टारगेट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।